रिश्तों में विश्वास रहने दो, बोल में मिठास रहने दो, ऐसा अंदाज रखो जीवन का, ना उदास रहो और ना किसी को उदास रहने दो। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही दुखी रहते हैं। घर परिवार में अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसकी बात को पकड़ लेते हैं और दुखी रहते हैं हर हमेशा। कितना भी धन संपत्ति घर में भरा रहता है, फिर भी कोई बात जब चुभ जाता है, किसी बात से दिल को चोट लग जाता है तो मन दुखी हो जाता है और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। होता है ना, जब कोई कहना नहीं मानता है। देखिए, हम लोग का व्यवहार क्या होता है, इंसान का विचार कैसा होता है कि कोई 100 दिन आपका सेवा कर दिया, कोई 100 दिन आपका कहना मान लिया और कभी एक दिन आपका सेवा नहीं किया या आपका कहना नहीं माना तो वो बात चुभ जाता है, वो बात चुभ जाता है और 100 दिन का किया हुआ सब भूल जाते हैं और वो एक दिन का किया हुआ हमेशा याद रहता है। जो एक दिन सेवा नहीं किया, एक दिन कहना नहीं माना या और भी कोई बात जो कि हो गया, सिर्फ एक दिन पूरा समय किया, एक बार नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं किया तो वो चीज याद रह जाता है। पुरानी सारी बात भूल जाते हैं। कितना भी सेवा किया हो, कितना भी कहना माना हो, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन वो एक बात जो होता है उसको पकड़कर बैठ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और उस इंसान को कोसने लगते हैं। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और कथा के अंत में हम कुछ बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। और आप लोग से कहना चाहते हैं, एक दो कमेंट आया है जिसमें लिखी है कि दीदी आपका हर वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप वीडियो कब डालती है पता ही नहीं चलता है। तो हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब बार बार नहीं किया जाता है, हर वीडियो में नहीं किया जाता है। सिर्फ एक बार किसी भी चैनल को अगर आप बार बार देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जब सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा यानी कि दाबिएगा तो वहां पर एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी दाब दीजिएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सिर्फ एक बार, बार बार नहीं किया जाता है, फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि हम वीडियो कब डाले हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में दो भाई रहता था। किसी गांव में दो भाई रहता था, दोनों शादीशुदा था और दोनों में प्रेम बहुत था। दोनों भाई में प्रेम बहुत था, दोनों साथ ही खाता, साथ ही बिजनेस करता, सब कुछ साथ में। दोनों का परिवार साथ में रहता था, दोनों शादीशुदा था, दोनों का बाल बच्चा था। तो दोनों भाई में प्रेम बहुत था। एक बार क्या हुआ, संजोग से किसी बात को लेकर दोनों भाई में झगड़ा हो गया, दोनों भाई में बाताबती हो गया, बहसा बहसी हो गया। तो फिर क्या हुआ, छोटा भाई उसी बीच बड़े भाई से बोला कि आपका मुंह हम देखना नहीं चाहते हैं, आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते हैं, सो आप अपना चेहरा हमको कभी मत दिखाइएगा। छोटा भाई आवेश में आकर बड़ा भाई से ऐसा बोल दिया। वैसे तो बहुत बात बोला, लेकिन आवेश में आकर जब ये बात बोला कि हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, तो
तो बड़ा भाई को बड़ा दुख हुआ, उसके दिल को बहुत चोट पहुंचा। अब दोनों भाई में मनमुटाव हो गया तो दोनों भाई अलग हो गया, दोनों का परिवार अलग अलग हो गया, दोनों भाई अलग रहने लगा, दोनों अपना अपना बिजनेस करने लगा। अब दोनों भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखता, ना ही बातचीत करता, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहा। इसी तरह समय बीतते गया। छोटे भाई की एक लड़की थी जो कि शादी योग्य हो गई थी, तो छोटा भाई अपनी लड़की की शादी तय कर दिया। तब वो सोचा कि शादी में अगर बड़े भाई नहीं होंगे तो शादी अच्छा नहीं लगेगा, बड़े भाई के बिना शादी कैसे हो सकता है। जो गेस्ट आएंगे वो तो पूछेंगे, फिर हम उनको क्या जवाब देंगे। समधी सब भी पूछेंगे, आपस में बात करेंगे कि बड़े भाई रहते हुए क्यों नहीं आ रहे हैं शादी में, बड़ा बात हो जाएगा। तो वो सोचा कि अपने बड़े भाई को हम मना लेते हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो बहुत बात अपने बड़े भाई को बोल दिए हैं, अगर हम माफी मांगेंगे तो मेरा बड़ा भाई हमको माफ कर देगा। सो छोटा भाई ऐसा मन में विचार करके बड़े भाई के पास गया। बड़ा भाई जो था वो महादेव जी का भक्त था। बड़ा भाई महादेव जी का बड़ा ही भक्त था। वो नित्य प्रतिदिन जाता शिव चर्चा में, वहां पर कथा सुनता। एक मुनि थे, ऋषि मुनि, वो हमेशा कथा कहते तो वो हमेशा वहां पर जाके कथा सुनता, रोजाना कथा सुनता था भगवान जी का। वो सत्संगी स्वभाव का था, सब जगह जाता, जहाँ पर भी भजन कीर्तन होता, भागवत होता, तो वहाँ पर जाके उसका बड़ा भाई कथा सुनता था। अब छोटा भाई सोचा कि चलो बड़े भाई को मना लेते हैं, पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे तो बड़े भाई है माफ कर ही देंगे, वैसे हम छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा भाई गया अपने बड़े भाई के पास माफी मांगने के लिए। जब छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और माफी मांगने लगा, तब बड़ा भाई बोला कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, तुमको हम देखना नहीं चाहते हैं। तुम क्या बोला था कि आपको हम कभी देखना नहीं चाहते हैं, मेरे नजर के सामने कभी मत आइएगा। तो अब हम कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं। तो छोटा भाई उसका पांव पकड़ लिया, बड़े भाई का पांव पकड़ लिया और माफी मांगने लगा कि भैया हमको माफ कर दीजिए, सब दिन आपका कहना माने हैं, सब दिन आपकी सेवा किए हैं, गलती हो गया जो हम आपसे झगड़ा लड़ाई किए, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए। मेरी लड़की की शादी है, सो शादी में आप आइए, तैयारी कीजिए। लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं माना, उसका बड़ा भाई नहीं माना और अपने छोटे भाई को अपने घर से भगा दिया। जब छोटा भाई को भगा दिया तो छोटा भाई अपना घर गया। फिर उसको पता लगा कि उसका बड़ा भाई एक महात्मा के पास हमेशा जाते हैं और वहां पर कथा सुनते हैं, महात्मा का कहना भी मानते हैं। तो उसका छोटा भाई गया उस महात्मा के पास। जब महात्मा के पास उसका छोटा भाई गया तो महात्मा को पहले प्रणाम किया और फिर महात्मा को सारी बात बता दिया। महात्मा बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारी लड़की के शादी में तुम्हारा बड़ा भाई जरूर जाएगा। ऐसा महात्मा उसको आशीर्वाद दिए। उसका छोटा भाई वहां से चला गया। फिर उसका बड़ा भाई आया कथा सुनने के लिए। जब महात्मा के पास कथा सुनने के लिए उसका बड़ा भाई आया, तब महात्मा उसके बड़े भाई से कहे कि 3 दिन पहले हम जो कथा सुनाए थे वो तुमको याद है? तुम आज हमको सुनाओ, तुम तो रोज आते हो मेरे कथा में, तो 3 दिन पहले हम कौन सी कथा कहे थे वो तुम हमको सुनाओ। तब उसका बड़ा भाई याद करने लगा कि महात्मा कौन सी कथा सुनाए थे। उसके बड़े भाई को याद नहीं आ रहा था।
वो बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कि महात्मा क्या कथा सुनाए थे। तब उसका बड़ा भाई बोला कि महात्मा, हमको याद नहीं आ रहा है कि 3 दिन पहले आप कौन सी कथा सुनाए थे। तब महात्मा बोले कि जब तुमको 3 दिन पहले का कथा याद नहीं है तो फिर अपने भाई से लड़े हुए इतने दिन हो गया और उसका बोला हुआ एक शब्द तुमको अभी तक याद है। उसका बोला हुआ एक शब्द तुमको अभी तक याद है और 3 दिन पहले कहा हुआ कथा तुमको याद नहीं है। देखो बच्चा, हम लोग का जो मन होता है ना, वो अच्छी बात को जल्दी भूल जाते हैं और गलत बात को, बुरी बात को पकड़ के रखते हैं। कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा कर देता है वो हम याद नहीं रखते हैं, और वही इंसान एक बार कुछ गलत कह देता है या गलत कर देता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं। इसलिए बीती हुई बातों को भूलकर अपने छोटे भाई की लड़की की शादी में जाओ, यही उचित होगा। देखो, परिवार जो होता है वो पानी के समान होता है, और पानी में कितना भी डंडा मारो, पानी कभी अलग होता है? नहीं होता है ना। उसी तरह परिवार होता है, परिवार पानी के तरह होता है। और कहता है कि अगर गंदा पानी हो ना तो वो भी आग बुझाने के काम आ ही जाता है। इसलिए अपने छोटे भाई के पास जाओ और उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। तब उसके बड़े भाई के समझ में ये बात आया कि छोटे भाई को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि छोटा भाई बचपन से इतना सेवा मेरा किया है, सब दिन मेरा कहना माना है, और उसकी एक बात को लेकर हम इतना दुखी हैं। वो हमसे माफ़ी भी मांगने आया, फिर भी हम उसको माफ़ नहीं किए। तब उसको ज्ञान हुआ और वो अपने छोटे भाई के पास गया। दोनों भाई में फिर से वापस उसी तरह प्रेम हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों में विश्वास रहने दो, बोल में मिठास रहने दो, ऐसा अंदाज रखो जीवन का, ना उदास रहो और ना किसी को रहने दो। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में कुछ बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम है चंद्रलेखा देवी जी का। इनका नाम हम एक वीडियो में और ले चुके हैं, फिर भी वो बार बार कमेंट करती हैं। तो देखिए क्या लिखती हैं। अंकलेश्वर शहर, जय महादेव। शिव गुरु महादेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। दीदी, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, कोटि कोटि प्रणाम, मेरा भी नाम लिख दीजिए। तो चंद्रलेखा देवी जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आप मेरा वीडियो देखती हैं और रोज रात को देखकर सोती हैं। बहुत सारा आपका कमेंट आते रहता है, तो हम हमेशा आपका कमेंट पढ़ते हैं। आपका कमेंट में आप लिखती हैं कि हम रोज रात को आपका कथा सुनकर ही सोते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप मेरा वीडियो देखती हैं, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। चंद्रलेखा जी, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे, आपकी जो भी मनोकामना है भगवान वो सब पूरी करे और सदा स्वस्थ रखे। अगला कमेंट नीलम जी का है, जो कि आजमगढ़ से हैं। वो लिखती हैं, मेरा नाम नीलम है। दीदी, आपकी कथा मैं डेली सुनती हूँ, आप बहुत अच्छा कथा कहती हैं। दीदी, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है। दीदी, आप मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए महादेव जी से प्रार्थना कीजिएगा। मैं आजमगढ़ से हूँ। दीदी, मैं शिव चर्चा में भी हमेशा जाती हूँ। हर हर महादेव दीदी।
तो नीलम जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम महादेव जी से आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे और आपकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हम आपके लिए भगवान जी से जरूर प्रार्थना करेंगे और हम महादेव जी से अपने सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे सारे भाई बहन की सारी मनोकामना पूरी कर दीजिएगा। महादेव, अपने सभी भक्तों पर अपनी दया बरसाए रखिएगा, सभी पर दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।